और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। सवाल यही कि अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो 4 सीटों पर मतदान हुआ है उसका वोट प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है। दूसरा, 2014 में जिस तरह वोट बटे थे आपस में, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, वो अगर इस बार जेडीयू और बीजेपी एक हो रही है, गठबंधन एक है, तो उसका कितना फायदा हो रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा चुके हैं। एक बार फिर से हम रुख करते हैं संजय त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बात बताइएगा जरा कि आज जो वोट प्रतिशत आप देख पा रहे हैं या जो ट्रेंड चला है और जो वोट प्रतिशत कम हुआ है पिछले बार की तुलना में, वो किसके फेवर में जा रहा है? कौन सा गठबंधन है जो उम्मीद की ज्योति जला सकता है, जो भरोसे की ज्योति जला सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन 4 क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ है जी, वो जमुई में, गया में, औरंगाबाद और नवादा में, इन जगहों पे जो मतदान हुआ है वो पिछले वर्ष की यदि आप तुलना करें तो यहाँ 2% अधिक मतदान हुआ है। पहले ये मैं कहना चाहूँगा। तो जो अब तक जो बातें सामने आ रही है कि मतदान कम हुआ है, ये मतदान कम नहीं हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ मतदान अधिक हुआ है। और मैं यह भी एक बताना चाहता हूं कि ये जो चारों क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। अच्छा। अमूमन जो ट्रेंड है, जो परंपरा रहती है, वो नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें मतदान कम पड़ता है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जनता में उत्साह है, मतदाताओं में उत्साह है और जम कर यहाँ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि विपक्ष अगर कह रहा है कि नहीं, उसके पक्ष में हवा चल रही है क्योंकि सत्ता विरोधी है ये रुझान, क्या ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे। ये है, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ छठ व्रत है और छठ व्रत के कारण मतदान प्रभावित हुआ है, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ जो ये कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ से जो पंजाब खेती करने जाते हैं, सब यहाँ बिहार में आए हुए हैं, सब वहाँ गेहूं की कटनी हो रही है, सब लोग अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ जो उन लोगों ने भी आकर यहाँ अपने मतदान का प्रयोग किया है। और जो ट्रेंड है, जो फिलहाल जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरह समीकरण के आधारित है। तो पिछले वर्ष की तुलना में आप यदि देखें जो समीकरण जो यहाँ तैयार हुआ है, तो पिछले वर्ष जो था एनडीए के पक्ष में ये क्या था, ये लोजपा था, भाजपा थी और रालोसपा था जो उपेंद्र कुशवाहा थे। तो एक आधार जो उपेंद्र कुशवाहा का वो जो क्योंकि एक ट्रेंड, क्योंकि ये जो ट्रेंड है आधार है, क्योंकि संजय जी जो ट्रेंड है वो बदलते रहते हैं, ये कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। 2009 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2004 से बढ़कर मतदान 2009 में होता है, लेकिन वो सत्ता विरोधी नहीं था बल्कि सरकार वापस लौटती है। जी देखिए, इस ट्रेंड को मात्र यदि 2% का मतों का अंतर हुआ है तो इस ट्रेंड को आप सकारात्मक तरीके से भी देख सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो अभी जो माहौल है बिहार में जो है, ऐसा काम नहीं हुआ है जो पूरी तरह से मत जो है एकजुट हो जाए महागठबंधन की तरफ और दूसरी तरफ एकजुट हो जाए एनडीए की तरफ। तो अभी जो इस फिलहाल ये जो अभी जो राजनीतिक जो चर्चा है, इसमें खुलकर लोगों जो मत प्रयोग किया है, जो 4 क्षेत्र है, आपको देखिए इसको तुलनात्मक तरीके से समझना होगा। जो 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, ये चारों क्षेत्रों में पिछली बार जो है एनडीए ने जीत हासिल की थी। तो जो अभी तक मतदान जो हुआ है, हो सकता है कि जो अभी इस बार मतदान हुआ है, लोगों को जो नजरिया है 1-2% जो मत का जो है, जो अभी प्रयोग जो हो सकता है कि कुछ कम बेसी हो सकता है एनडीए के पक्ष में, लेकिन कुल मिलाकर जो है आप ये देखिए कि इसको हम एक तरह से पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं। पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है? बिहार की जनता ने जो है अपने मत का खुल, चलिए आपको ये पॉजिटिव नजर आ रहा है। संजीव चौरसिया जी, इस पर आप टिप्पणी दें, उसके बाद हम एक बार संजय जी के पास, फिर डॉक्टर संजय के पास फिर चलेंगे। लेकिन आप पहले बताइए कि ये एक पत्रकार के नाते भी कह रहे हैं संजय त्रिपाठी जी कि ये पॉजिटिव सरकार के लिए भाई पॉजिटिव संकेत है कि कहीं आपके पक्ष में माहौल फिर बन रहा है। निश्चित तौर पर मेरा भी मत यही है कि पिछली बार की तुलना में इस बार की तुलना का दोनों मैं बधाई देना चाहूँगा। संजय जी ने एकदम स्पष्ट आंकड़ा रख दिया है कि जिस प्रकार से मत प्रतिशत बढ़े हैं, इस बात को भी इंगित करता है। और जो इन वर्गों का जो है, जो क्षेत्र जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा टेस्टमीटर इस बात को है कि जो चारों सीट एनडीए के भी रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अभी भी हैं, तो पूरा सुदूर इलाके के जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित से लेकर गरीब गुरबा से लेकर, यानी कि सभी क्षेत्र का जो पूरा अलग अलग प्रकार से पूरा बॉर्डरिंग एरिया का जो क्षेत्र आप देखेंगे प्रांतों का, तो उसका एक समीकरण
संजीव जी, आज दिन में एक बयान आया था जीतन राम मांझी का, जब जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बारे में, नक्सलियों की तरफ से चेतावनी जारी करने के बारे में कहा गया, तो उन्होंने आरएसएस पर निशाना साध दिया कि दरअसल ये खौफ आरएसएस पैदा करती है, लेकिन हर मुद्दे पर नक्सलियों को घेरना सही नहीं है, जिसकी बहुत लोगों ने आलोचना भी की कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के फेवर में बोलते नजर आ रहे थे वो। आज सबसे बड़ी बात है कि संघ का दृष्टिकोण का आयाम पूछना चाहिए कि जो राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने वाला यह विचारधारा है, नक्सल जिस प्रकार से विषय पर अंकुश लगाने का काम वर्तमान सरकार केंद्र का किया है, जिस प्रकार से डिनोमिनेटाइजेशन के बाद जो पैसे के पूरे रोक लगे हैं, नक्सल एक तरफ से पूरे देश के अंतर्गत खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, तो उन सबों पे अपना भी मतलब कि अपने विचार का भी ये था, पार्टी का भी था कि हम प्रतिबंध लगा के और अलग अलग प्रकार का नक्सलिज्म जिस प्रकार से रुका है, आज प्रांतों में पूछना चाहिए सरकार है किस प्रकार नक्सल गतिविधि चल रहे। बिहार में तो विधायक इसलिए आज बड़ा विषय है कि जो जीतनराम मांझी जी ने जिन विषयों को कहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा हार उनके सुनिश्चितता दिखाई दे रही है, तो ठिकरा फोड़ने से कुछ होना नहीं है। आज मैं यही कहना चाहूंगा, आपको लगता है जो आधार है जिन वर्गों का पूरा प्रत्यक्ष। संजीव चौरसिया जी, आपको लगता है क्या कि नक्सलियों का कहीं ना कहीं समर्थन जुटाने की कोशिश थी कि उनके समर्थन में खड़े होकर आरएसएस की आलोचना कर देना? आरएसएस की आलोचना का जो आयाम बार बार लेके करते हैं, वो तो सामाजिक संस्थान का आधार है, आधारभूत संरचना का है, तो हर चीज को लेकर आगे बढ़ने का अपनी कमी छिपाने के लिए और नक्सलिज्म, अगला पिछड़ा, धर्म, संप्रदाय, बांट की जो इन लोग की राजनीति चलते रही है, देश की जनता अब समझ रही है। ठीक है डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार कि जातिगत आधार पर राजनीति को बढ़ाएंगे, धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ाएंगे, ये अब चलना नहीं है। डॉक्टर संजय कुमार से हम टिप्पणी ले लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, नीचे तक गरीब गुरबा सब इस चीज को आधार मानने को तैयार है, ये घूमते हैं धर्म दूसरा। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार से पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आप जरा बताइएगा, जीतन राम मांझी का बयान चुनाव के बीच में जब मतदान चल रहा था और हमने उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तब उनका यह कहना कि आरएसएस वाले वोट के खिलाफ वोट ना हो इसके लिए खौफ पैदा करते हैं, आरोप नक्सलियों पर लगाए जाते हैं। नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी जी ने दो बयान दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ वो कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तो गलत लोगों से घिरे हुए हैं, उन्होंने ये भी जोड़ दिया उसमें। होता क्या है, हाँ जी, तो अगर वो कि जिस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं, वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो नक्सली हैं, वो नक्सलियों से हमें कोई परहेज नहीं है, हमारे ही परिवार के अंग हैं, वो इस तरह से बोलते रहे हैं, कई जनसभाओं में वो बोलते रहे हैं। लेकिन ये बात कहना कि ये चूंकि आरएसएस वाले इसका दुष्प्रचार करते हैं कि नक्सली इस तरह से वोट बहिष्कार करके और वो जो उनकी ताकत है उसको कमजोर करना चाहते हैं या एक र्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, अब किस संदर्भ में वो बोले। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आरएसएस जो है वो अपनी ऊर्जा इसमें लगाएगी कि वह नक्सलियों के बारे में एक इस तरह का माहौल बनाएगी जिससे एक हैवोक क्रिएट होगा। वो जीतन राम मांझी के अपने बयान हो सकते हैं, अपने तर्क हो सकते हैं, ठीक है। वो जो इलाके हैं, चाहे वो गया का इलाका हो, नवादा का इलाका हो, औरंगाबाद का इलाका हो, वो नक्सली इन्फेस्टेड इलाका रहा है और नक्सली भी वहां मतदान में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। नक्सली भी किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में खड़े रहे हैं। इसीलिए मैंने तो सहानुभूति लेने का एक तरीका ये हो सकता है। लोगों ने कई बार नक्सलियों से इनडायरेक्टली समर्थन जुटाया है, ये अलग अलग प्रदेशों में दिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, नहीं, बिहार में भी होते रहा है और खास करके उन इलाकों में भी होते रहा है। तो होता क्या है कि नक्सलियों के पक्ष में कोई बात करके और किन्हीं पर आरोप लगा करके एक सहानुभूति लेने की बात हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि ये फलाना संगठन इस तरह का र्यूमर क्रिएट करती है, मुझे नहीं लगता है कि इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे। हाँ, नक्सली के अपने तरीके हैं, वो लोकतंत्र में कभी विश्वास करते हैं, कभी विरोध करते हैं। पर आपके सहयोगी हैं राहुल जी आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, ये पत्रकार भी मानते हैं कि नक्सलियों से समर्थन जुटाया जाता है, तमाम पार्टियां करती हैं ऐसा नहीं है। नक्सलियों का कोई समर्थन लेता नहीं है, अपनी अपनी राय है नक्सलियों के प्रति लोग देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो जितने लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप उनका भाषण सुनिए, वो कह रहे हैं कि विकास की बात कहाँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलवामा में जो हमला हुआ, पुलवामा में हम
नहीं, मैं उस पक्ष में नहीं हूं। प्रधानमंत्री की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूं। जो प्रधानमंत्री पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं मंच पे खड़ा होके। सोचिए कि इनकी क्या हताशा है। विकास इनकी खत्म हो गई, काला धन खत्म हो गया। आज ये पूछा जाए, ये हालत हो गई है कि जो शहीद जवान हुए हैं उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। इस हताशा के कगार पे वो पहुंच गए। अच्छा, मैं राहुल तिवारी जी, बहुत साधारण सा है कि मैंने उस दिन भी, जिस दिन आपका घोषणा पत्र आया था, मैंने कहा था कि क्या आरक्षण एक व्यवस्था है जो होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आरक्षण आप अपने घोषणा पत्र में 10 जगह लिख देंगे, उससे आप वोट जुटाने की बात करेंगे वो सही, आप ताड़ी पिलाने की बात करेंगे कि आपको लगता है कि वो तबका आपको वोट देगा वो सही। बिल्कुल, बिहार में जितने पिछड़े वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका शोषण किया है, आप पूरे देश में देखिए, दलितों पे हमला हुआ है। गुजरात में दलितों पे हमला हुआ है, गाय के नाम पे लोगों पे हमला हुआ है, और आरक्षण खत्म किया जा रहा है देश में। आप उसके नाम पे पिछड़े जितने हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। आरएसएस लोग मनुवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी की बात करते हैं, इनके खिलाफ वोटिंग जितने पिछड़े हैं उसके खिलाफ। आरएसएस और नक्सली में तुलना है क्या? नहीं, ये एकदम आपत्ति है। आरएसएस भी भड़काने का काम करती है। आरएसएस भी मारपीट की बात जानती है। ये संगठन है, इस आरएसएस को प्रतिबंध लगाया गया था। की बात करते हैं, ये पटेल जी हैं जो पहले हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस में प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल ने आरएसएस में प्रतिबंध लगाया था, रिकमेंडेशन किया था। आतंकवाद संगठन है ये। एक मिनट, एक करके संजीव चौरसिया जी, संजीव जी एक करके। मेरा मानना है कि देखिए अमित टुन्ना जी, आप विरोधी हैं, लेकिन मैं सहयोगी की बात कर लूं। जेडीयू ने 50 मौके पर यह कहा है कि आरएसएस की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगी कि आप आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर दें। सुहेली मेहता जी, आप क्या मानती हैं कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया वो सही था? मैं आपको याद दिलाया। एक मिनट, आपके पास फिर आ रहे हैं, जरा याद दिलाया। देखिए, जीतन राम मांझी जी को यह आभास हो गया है कि अब वो हार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुलवामा की घटना को लेकर मोदी जी वोट मांग रहे हैं, इनके यहाँ बलात्कारी के परिवार के लिए इनके नेता जाकर वोट मांगते हैं, एक क्रिमिनल के परिवार के जाकर कोई क्राइम कर और कहते हैं, अरे परिवार की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अरे भाई देख लीजिए, बलात्कारी के परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, अमित कुमार टुन्ना जी, ये तो बड़ा अजीब सा। नहीं, अमित कुमार टुन्ना जी, एक गजब सी बात हो गई। आप शहाबुद्दीन की पत्नी को अगर दे रहे हैं तो क्या शहाबुद्दीन की ताकत उनके पीछे नहीं है? जवानों ने अगर अच्छा काम किया है देश के लिए तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है। कह रहे हैं कि एक बलात्कारी को गलत तरीके से फंसाया गया। ये लोग बोलते हैं कि एक बलात्कारी को गलत तरीके से फंसाया गया। सुहेली जी, उनको अमित जी, उसके परिवार के बलात्कारी के परिवार के लिए वोट मांगते हैं। महिला अमित कुमार टुन्ना जी, देखिए, हर जगह महिला मत खेलिए। सुहेली जी, समझिए, बताइए। और शर्म आती है कि कांग्रेस ने उसके फेवर में जाके प्रचार कर रही है। उनके पति क्या है बताइए ना। फेवर में जाके प्रचार कर रही है। बलात्कारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। आप कीजिए तो जो हमारे यहाँ लड़ रही है वो बलात्कारी नहीं है। इतने घिनौने पाप नहीं किए हुए हैं जिसके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है। एक मिनट। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बलात्कारी नहीं है। केवल बोल के आवाज को दबा नहीं सकते हैं। उनकी माता जी हकीकत को बयान करने के लिए आवाज तो नहीं दबा सकती है। आनंद फानंद में उनकी शादी हुई, उनको उनकी अरे कैसे भी शादी हुई, उससे आपको क्या मतलब है भाई? पार्लियामेंट के मेंबर। अरे देखिए अमित कुमार टुन्ना जी, एक मिनट। सुहेली मेहता जी प्लीज। सुहेली मेहता जी के तहत वो जेल में है। सुहेली मेहता जी के तहत जेल में है, नाबालिग के साथ बलात्कार के। सुहेली मेहता जी प्लीज, सुहेली मेहता जी, को सजा मिली हुई है।
सुहेली मेहता जी प्लीज, अमित जी, अमित कुमार टुन्ना जी, अमित जी प्लीज देखिए, इस तरीके से लड़ाई नहीं। आप मुझे अमित जी एक बात बताइए, शाहबुद्दीन, एक मिनट अमित जी प्लीज, अमित जी प्लीज सुनिए, पहले आप बात सुनिए अमित जी, जवानों की तारीफ, अमित जी आप बात सुनिए, आप एक बात बताइए, एक मिनट सुहेली मेहता जी प्लीज, अमित जी एक बात बताइएगा और बहुत आराम से जवाब दीजिएगा। शाहबुद्दीन की पत्नी को आप टिकट देते हैं, शाहबुद्दीन आरजेडी में शाहबुद्दीन बड़े पद पे रहते हैं, शाहबुद्दीन की पत्नी को आरजेडी टिकट देती है, क्या आप उसके पीछे शाहबुद्दीन की ताकत नहीं लगी होती? आप राजवल्लभ यादव जिसने एक लड़की का अपमान किया हो, एक महिला का अपमान किया हो, आप उसकी पत्नी को यह कह के प्रोजेक्ट कर देंगे कि महिला को टिकट दे दिया तो सही दे दिया? नहीं, फिर आप हमको बोलने दीजिए। आप ये बोले सिवान में जो सविता जी को लड़ा रहे हैं, उनके प्रति क्या बहुत लगता है शरीफ है? बलात्कारी नहीं है, शरीफ है, बलात्कारी नहीं है, वो जो पूछा उसमें बलात्कारी नहीं है, पूछे अपने जवाब दीजिए ना, क्या पूछा है? बलात्कारी नहीं है, शाहबुद्दीन जो पूछा जा रहा है अपने प्रश्न में जवाब दीजिए ना। शाहबुद्दीन ने जो कृत्य किए हैं आप बखूबी जानते हैं, और आप जिनसे तुलना कर रहे हैं आपको पता है कि शाहबुद्दीन क्या थे और वो क्या थे, या आप बखूबी जानते हैं अमित कुमार टुन्ना जी। अब आप अपने तरीके से तर्क दे देंगे शाहबुद्दीन पर किन किन गुनाहों को साबित किया गया है, या आप बखूबी जानते हैं? नहीं, मैं आपको टोकता हूं, आप डिफाइन मत कीजिए मंडल में और शाहबुद्दीन में, जो डिफाइन मत। अरे आप नक्सली और आरएसएस में डिफाइन करने के लिए बैठ गए राहुल तिवारी जी, आप हमें समझाने लगे। आप आपकी पार्टी के आपके गठबंधन के उम्मीदवार नक्सली, आपके गठबंधन के उम्मीदवार नक्सली और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं, वो सही? एक दिखाई दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जनता देख रही है, सिक्का से तोड़ेंगे तो सही है, उनको प्रणाम करेंगे तो सही है, उनसे जेल में बात करेंगे तो। अरे भाई आप आरएसएस को खड़ा कर दें नक्सलियों के समकक्ष, वो आपको बहुत सही लग रहा है? जी आप आरएसएस को नक्सलियों के समकक्ष खड़ा कर दें, वो आपको रास आता है, वो आपको सूट करता है। आरएसएस के संगठन के बारे में बता दिया, संगठन है, सरदार पटेल ने उनकी पाबंदी लगाया, गांधी जी का हत्यारे हैं। चलिए संजय त्रिपाठी जी आखिरी टिप्पणी आपसे। ठीक है संजय त्रिपाठी जी, पुलिस आप नहीं लगे, आपकी संगठन नहीं लगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एजेंसियां आप नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आज देश के अच्छा संजय त्रिपाठी जी हो गया। अमित जी प्लीज संजय त्रिपाठी जी आपसे आखिरी टिप्पणी चाहेंगे इसी बयान पर कि मतदान के, एक मिनट संजीव जी, मतदान के दौरान ये बयान देना कि नक्सलियों को बेवजह हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर देना सही नहीं है, आरएसएस वाले धमका रहे हैं, नक्सलियों का इसमें दोष नहीं है, ये बयान क्या इंगित करता है संजय त्रिपाठी जी? वहां का सिचुएशन के हिसाब से देखिए ये तो बयान तो है ही पूरी तरह से पॉलिटिकली और पूरी तरह से राजनीतिक बयान है ही, लेकिन देखिए इन लोगों के राजनीतिक दलों को पहले बिहार में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो पूरी तरह जो है आज ये जो टुन्ना तिवारी है, चाहे और जो भी कोई भी दल जो है जो दूसरे दलों में है, यदि वही दल यदि दूसरे दल में आ जाता है तो अपना दूसरा गीत गाने लगता है। तो पूरी तरह राजनीति जो आज कितना भी राजनीतिक दल कोई हो हल्ला मचा ले, पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण के आधार पे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, और जिसके पक्ष में जो ज्यादा अधिक मजबूती मिलेगी राजनीतिक समीकरण का, वही दल यहाँ पे जीतेगा। तो पूरी राजनीतिक दलों का वोट जो है पूरा बटा हुआ है, राजनीतिक समीकरण के आधार पे यहाँ बटा हुआ है। भाजपा के साथ जो है वो आप समझ रहे हैं कौन से लोग उनके साथ वोट दे रहे हैं, महागठबंधन के साथ है। कौन वक्त नहीं है संजीव चौरसिया जी और अमित जी, बस आप दोनों से या फिर राहुल तिवारी जी, बस एक चारों सीट आप जीत रहे हैं संजीव जी, ये चारों सीटें हाँ नाम है निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत के जीत रहे हैं। इस बात का लेजिटिमेट टेस्ट भी है कि सब प्रकार, सुहेली मेहता जी चारों की चारों एक भी कम नहीं है, सब देख रहे हैं, चारों की चारों एक भी कम नहीं। अमित जी कत्यान जी लोग हमेशा सपना देखते हैं, याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव है, तो 2015 का विधानसभा सुबह देख रहे हैं, यानी आप उलटफेर आप करने जा रहे हैं। चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, उलटफेर करेंगे 100%। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया। 100% हम लोग जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुहेली मेहता जी, संजीव चौरसिया जी, अमित कुमार टुन्ना जी, डॉक्टर संजय कुमार, संजय त्रिपाठी जी और राहुल तिवारी जी। बात बेबाक में फिलहाल